दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे हम लोग 10 लाख से 1 करोड़ तक जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हमें चेंजेस करनी है। और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने उसको सराहा। और आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी बातें और रह गई है जो अगर आप एक जर्नी में निकले हो, 10 लाख से 1 करोड़ तक जो जर्नी आप आगे करने वाले हो, और क्या क्या चीज़ें और आपको करना है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जो उस दिन कुछ एक पॉइंट छूट गए थे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको कंप्लीट गाइड मिल जाए। आप 10 लाख से 1 करोड़ कैसे आप ये जर्नी बहुत इजीली और बहुत जल्दी कंप्लीट कर सके। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये पार्ट हम भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस, अगर हम 10 लाख पे पहुंच गए हैं, जो बेस लिमिट हमारी 10 लाख है, बहुत मुश्किल से वहाँ तक हमने पहुँचे हैं। अगर हम लोग इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड नहीं लेंगे, अगर पहले नहीं लिया है, अगर जिन्होंने लिया है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं लिया है, 10 लाख तक आके पहुँच गए हो, तो वो सबसे पहला पॉइंट है, आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। 2 तरह के इंश्योरेंस है, एक टर्म इंश्योरेंस है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है। 2 तरह के तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरा है इमरजेंसी फंड। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं रखता हूँ आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में आप अगर किसी से सिटी में Tier 1, Tier 2, Tier 3 कहीं पे भी रहते हो, यहाँ तक कि विलेज में, तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है आपकी और आपकी फैमिली के। और हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह की होती है, एक फ्लोटर, एक सिंगल प्लान। आपको फ्लोटर प्लान लेके चलनी है। और ये आप किसी भी साइट पे जाके, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वहाँ से जाके ले सकते हो, या पॉलिसी बाजार आज के टाइम में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। इसका एक थंब रूल मान लो, जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, अगर आप एक Tier 1 सिटी में रहते हो, वहाँ पे एक हार्ट सर्जरी के जो बिल है, जो लगता है, मान लो 15 लाख लगते हैं, तो आप उसी हिसाब से आपको लेना है 15 से 20 लाख की टर्म इंश्योरेंस। आप अगर 10 लाख तक पहुंच गए हो, आपकी इनकम ठीक ठाक है, तो आप मिनिमम तो 10 से 15 लाख तक की आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लेते हो तो उस केस में क्या होगा, मान लो कोई इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी, आपको जो आपने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, बहुत डिसिप्लिन के साथ आपने 10 लाख तक पहुंचा है, तो एक ही मेडिकल बिल, एक ही झटके में वो 10 लाख जीरो कर देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन 14 से 15% बढ़ चुका है, और आज के टाइम में आप अगर देखोगे मेडिकल बिल सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। और आप अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल, 2 साल, 4 साल लगा के जो आप एक 10 लाख तक पहुँचे हो, वो एक ही झटके में जीरो हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मान लो कई लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम है। आप कभी भी कंपनी के मतलब बिल्कुल डिपेंड मत रहना। मान लो आप कंपनी चेंज करते हो तो सारी चीज़ें जीरो हो जाते हैं, वो पॉलिसी बंद हो जाती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर रहते हो, सोचते हो कंपनी में पॉलिसी है, मैं उसी पॉलिसी में आगे बढ़ाऊंगा, या मैं अब दूसरा क्यों लूँ। आप मान लो कभी जॉब चेंज करते हो, कभी कंपनी का रूल रेगुलेशन चेंज होता है, तो इसलिए आपको हमेशा आपके नाम पे अलग से पॉलिसी लेके ही चलना है। और आप अपनी फैमिली को साथ, मान लो कई बार कंपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करती, तो आपको अपनी और अपनी फैमिली को एक कंप्लीट हेल्थ फ्लोटर प्लान लेके चलनी है 10 से 15 लाख की। मेरे ख्याल से मिनिमम इसका प्रीमियम आएगा मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये साल का। तो ये बहुत, मतलब इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मंथली आपको 1000-1200 रुपये पड़ेंगे, तो आपकी बिल्कुल फैमिली सेफ हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट को आप हाथ नहीं लगाओगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस। और आज के टाइम में टर्म इंश्योरेंस बहुत कम लोग लेते हैं इंडिया में। बहुत लोग, कम लोगों के पास, सिर्फ मैं कह सकता हूँ 10 से 15% लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस है। लोग पता है क्या समझते हैं इस टर्म इंश्योरेंस को, कि इसमें तो कोई रिटर्न नहीं है, पैसा बेकार जाएगा। तो ये लोग समझ ही नहीं रहे लोगों को, और लेते भी हैं कोई यूली प्लान, जैसे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स करके लेते हैं। तो इस तरह की बहुत है, बहुत तरह की मिक्सअप करके लेते हैं।
तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस आज के टाइम में आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जो आपके आप अर्निंग मेंबर हो, आपने 10 लाख कमा लिया है, अगर आप अपने को टर्म इंश्योरेंस नहीं लोगे तो आपके बाद आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो आप, इसलिए तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और टर्म इंश्योरेंस बहुत कम पैसे पे आ जाते हैं। अगर आप 20-25 साल का हो, 25-30 साल का हो, मेरे ख्याल से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये आप पॉलिसी बाजार के थ्रू ले सकते हो या आप किसी एडवाइजर के थ्रू ले सकते हो जाके, जैसे भी हो। अगर इस केस में भी सेम है, अगर अपनी कंपनी ने आपको पॉलिसी दे रखा है, उसको आप वो अगर दे रखा है अच्छी बात है, पर आपको अलग से लेना बहुत ज़रूरी है। वही सेम केस आ जाती है, मान लो कंपनी चेंज होती है तो वो पॉलिसी वहीं से ख़त्म हो जाती है। फिर इसलिए आपको हमेशा जो अर्निंग मेंबर, मतलब आप अर्निंग हो, आपके नाम पे आपका टर्म इंश्योरेंस लेके चलनी है। मान लो आप ही कोई भी इनकम करते हो, एक थंब रूल लगा लो, मान लो आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना, तो उसका 10 टाइम्स आप पॉलिसी लेके रख लो। मान लो 1 करोड़, अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ले लो। और 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस मुश्किल से मेरे ख्याल से महीना 700-800 रुपये में इजीली आ जाएगा। और ये आप जाके कंपेयर कर लो, पॉलिसी बाजार हो और कोई भी और बहुत सी साइट है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से पॉलिसी बाजार का ही लेना है, आप जहाँ मर्जी जाके दे के ले सकते हो। देखो, अगर आपने 10 लाख जो लेवल है आपने छू लिया है, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि उस 10 लाख से आपको नीचे जाओ आप, या उस पैसों को आप छू, उसको आप उसके मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है। तो इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इमरजेंसी फंड, जो अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं रखोगे तो फिर आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको मान लो कोई भी जरूरत आ सकती है, आपकी नौकरी मान लो बीच में चली जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाएगा, फिर आपको इन्वेस्टमेंट ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए हर इमरजेंसी के लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इमरजेंसी फंड रख लेते हो तो आप जो इन्वेस्टमेंट का आपने लगाओगे वो अपने आप ग्रो होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें इमरजेंसी फंड देखते हैं कि कितना लेना चाहिए। मैं ये हमेशा कहूँगा, आपकी जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस का फिगर का आप 6 मंथ या 12 मंथ का 6 से 12 मंथ का मल्टीप्लाई करके आप एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। उसको ऐसी जगह रखें वो इजीली एक्सेस हो जाए। आपको कोई ऐसा इक्विटी फंड में नहीं डालना, ऐसी कोई फंड में नहीं डालना आपको, या तो आप इसको आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हो या एफडी में पार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये इसका पर्पज रिटर्न देना आपको नहीं है, इसको सिर्फ आपको इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। इससे आप रिटर्न नहीं कमाना, जो आप आ जाए वो अच्छी बात है, बट इस पैसे को आप हमेशा ऐसी जगह रखो आपको इजीली एक्सेस हो जाए, ताकि फटाफट आपको कोई इमरजेंसी आए वो पैसा इजीली आपको एक्सेस हो जाए। सेविंग अकाउंट में अगर रखोगे तो उसमें कुछ ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप इसको हमेशा म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल के रखिए। वहाँ से 6 से 7% आपको इजीली मिल जाएगा और वो इजीली एक्सेस है। कई म्यूचुअल फंड में सेम डे वापस दे देते हैं, जैसे आप रिडम्पशन करोगे या तो फिर नेक्स्ट डे इजीली आ जाते हैं, तो आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, मान लो जो जितना भी टोटल आपका इमरजेंसी फंड उसका 10 से 20% आप अपनी सेविंग अकाउंट में रख दोगे, बाकी सारी आप क्या करोगे इमरजेंसी फंड में, जो म्यूचुअल फंड का लिक्विड म्यूचुअल फंड है आपको उसको पैक कर दो तो इजीली वो एक्सेस हो जाए। तो मेरा ये कहना है, अगर आपने 10 लाख को छू लिया है, अगर आप ये 3 चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो 10 लाख जो बेस बन चुका है आप फिर वो नीचे की तरफ आ जाओगे। फिर आपका जो भी क्या कहते हैं पेशेंस वो रहेगा नहीं, आप जैसे कम हो जाओगे तो आप टूटने लगेगी। आप फिर सोचे यार पैसे मैंने इतने जोड़े थे, फिर वो नीचे हो गए, आप धीरे धीरे उसको निकाल लोगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप हमेशा एक तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये 3 चीजों करना ही करना है आपको। अगर आपने जो 0 to 10 लाख की सफर में आपने नहीं किया, बट आप इसको अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो चुका है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप वो जो जर्नी में निकले हो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, वो फायर की तरफ, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। वो जो ड्रीम अमाउंट आप सोच रखे हो कि 1 करोड़ मेरे अकाउंट में चाहिए या मेरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो जाए, तो इसके लिए आपको ये 3 चीज तो करना बहुत जरूरी है।
मेरे हिसाब से इसको तो इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगर बाई चांस आपने नहीं करा है तो अब आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कुछ बातें जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और आगे हमें ऐसी फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और आपको मेरा ये हमेशा वादा रहा, आपको बहुत सिंपल तरीके से फाइनेंस में हेल्प करूँगा। और मैं खुद ही लर्न कर रहा हूँ और आपको मेरे साथ साथ लर्न करके ही साथ साथ हम चल पड़ेंगे। और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हम जो ड्रीम अमाउंट सोच के चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैंने भी अचीव कर लिया, मैंने भी अचीव नहीं करा, बट हाँ मैंने शुरुआत जरूर कर ली है। अगले 3-4 साल में मैं अपनी ड्रीम अमाउंट अचीव कर लूँगा। मैं चाहता हूँ जो मैंने गलतियाँ करी अपनी लाइफ में आप इसको ना करें, उससे सीख के आपको और टाइम कम लगेगा। अब मैंने अगर किसी से ये सीख लिया होता तो मेरे को और बहुत टाइम कम लगता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप मेरी गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।